तुम क्लियरली एक माइटी मैन थे जो एक रात में 80 टाइम्स कर सकता था, पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें टोटल लूजर बोला और ब्रेकअप कर लिया, जिसपे तुमने खूब गालियां दी। पर उसी रात तुम उसकी मम्मी के बेड पे सो गए और पूरी रात आंटी को पकड़ के सोते रहे। सुबह एक चीख से तुम्हारी नींद खुली और तुमने ग्रॉगीली अपनी आंखें खोली। आंटी मुंह यूए ने क्विल्ट पकड़ रखी थी और पैनिक में तुम्हें घूर रही थी। शाह फारूई, तुम कमीने, तुम मेरे बेड पे कैसे हो? तुम एकदम से जाग गए और जल्दी से एक्सप्लेन करने लगे। सॉरी आंटी, मैं गलत रूम में आ गया। मैं एक्चुअली मुंह यूलू को ढूंढ रहा था, बस गलती हो गई। क्या तुम्हें लगता है मैं 3 साल की बच्ची हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता कि प्रेस्टिजियस रेजिडेंस में ये ट्रेसपासिंग है? तुम पैनिक में बेड से नीचे उतरे और क्लैरिफाई करने लगे। आंटी, ये सच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैंने कल रात बहुत ज्यादा पी ली थी और मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। डिंग, ऑब्सेशन सिस्टम बाइंडिंग सक्सेसफुल। मैं तुम्हें एक एयर फ्री लाइफ स्टार्ट करने में हेल्प करूंगा। सिस्टम न्यूबी गिफ्ट पैक ग्रांट कर दिया गया है। करंट टास्क, मुंह यूए को 3 दिन तक डेट करो, रोज 1 घंटे से ज्यादा साथ स्पेंड करो और डेली प्रोग्रेस कंप्लीट करो। तुम स्टंट रह गए। ओह माय गॉड, ये मिशन तो बहुत आउटरीजियस है। ये चाहते हैं कि मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की मॉम के साथ डेट पे जाऊं, पर सोचा जाए तो ये एक्चुअली काफी एक्साइटिंग है। मुंह यूए ने गुस्से में पूछा, शाह फारूई तुम अंदर कैसे आए? मैंने जल्दी से चाबी निकाली। आंटी, मेरे पास की है, मुंह यूलू ने मुझे दी थी। मुझे तो पता भी नहीं चला कि मैं आपके बेड पे कैसे सो गया। मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। देखिए मैं पूरी रात कितने वेल बिहेव तरीके से सोया हूँ। वेल बिहेव्ड माय फुट। मुंह यूए को कल रात की बात याद आई और उनकी फेस पे ब्लश आ गया। फारूई काफी हैंडसम है, एटलीस्ट लुक्स के मामले में तो है। उसके साथ एक रात बिताना कोई लॉस नहीं है। आफ्टर ऑल वो 37 की हो चुकी है। बस प्रॉब्लम ये है कि ये लड़का उसकी बेटी का एक्स बॉयफ्रेंड है। उन्होंने अपना फेस घुमा लिया। छोड़ो, मैं इसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग समझ लेती हूँ। तुम जल्दी यहाँ से निकलो। तुमने एक ऑकवर्ड स्माइल दी। हाँ, मैं बस निकल ही रहा हूँ। वेट, सिस्टम ने अभी कहा कि बाउंड टारगेट आंटी है। एक अजीब सा इंटरफेस पॉपअप हुआ। मुंह यूए, एज 37, अपीयरेंस 93, फिगर 94, प्योरिटी 100, इन्फैचुएशन लेवल। तुमने गिफ्ट ओपन किया। तुम्हें एक ऑरेंज लैपटॉप एक्सचेंज टोकन मिला, साथ में एक हार्ट फ्लावर टच भी मिला। तुम शॉक हो गए। ये कार और लैपटॉप मिलाकर कम से कम 1 मिलियन से ज्यादा के होंगे। हार्ट फ्लावर ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करने से इन्फैचुएशन 30 पॉइंट्स बढ़ सकता है। मुंह यूए ने देखा कि तुम काफी देर से हिले नहीं हो, तो उन्होंने एक डेलिकेट वॉइस में ओच किया, अभी तक गए नहीं या फिर एक और रात रुकना चाहते हो? तुम एक ग्रिम के साथ पीछे मुड़ी। एक्चुअली मेरा वही प्लान है। क्या कहा तुमने? मुंह यूए गुस्से से कांपने लगी। तुमने फिर से एक स्लाइस स्माइल दी। आंटी, आप गुस्से में भी बहुत ब्यूटीफुल लगती हो। कमीने कहेंगे। मुंह यूए ने अपना सीना पकड़ लिया। गुस्से में उसकी सांस फूल रही थी। तुमने एक गहरी सांस ली, मुंह यूए की आंखों में देखा और काफी सीरियसली कन्फेस किया। आंटी, मैं आपको डेट पे ले जाना चाहता हूँ। आपकी फ्रेग्रेंस से मुझे इतनी सुकून की नींद आती है। मुंह यूए हैरानी से सुनती रही। शाह फारूई, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की माँ हूँ। जल्दी से ये फालतू थॉट्स अपने दिमाग से निकाल दो। इट्स टोटली अब्सर्ड। तुमने बेशर्मी से कंटिन्यू किया। प्यार ऐसी चीज है जिसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दोनों और मेरा बहुत पहले खत्म हो चुका है। आप इतनी मैच्योर और चार्मिंग हो, मैं सच में अपने दिल पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। प्लीज मुझे एक चांस दो। मुंह यूए इतनी गुस्से में थी कि वो सीधा खड़ी हो गई और दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं तुम्हें एक बच्चा समझती हूँ। तुम्हारे दिमाग में ऐसे रिबेलियस थॉट्स कैसे आ सकते हैं? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। इतना डायरेक्ट होना काम नहीं कर रहा, थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा। ये सोचते ही तुम्हारे हाथ में रोजेस का एक बुके आ गया। मुंह यूए ने अपने हाथ क्रॉस किए और तुम्हें घूरने लगी। मैं बच्ची नहीं हूँ। ये मत सोचना कि कोई मैजिक ट्रिक दिखाकर मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए मान जाऊंगी। तुमने कुछ कदम आगे बढ़ाए और फ्लावर्स मुंह यूए की तरफ कर दिए। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फैसिनेशन लेवल 30 पॉइंट्स बढ़ जाएगा और डेट सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी इंप्रूव हो जाएंगे। मुंह यूए 2 कदम पीछे हटी और बोली, किड, मुझे तुम्हारे फ्लावर्स नहीं चाहिए। मेरी एज में मैंने हर तरह की मैजिक ट्रिक्स देखी हैं। तुमने स्मोक किया और बोली, अगर मुंह यूलू वापस आ गई और मुझे आपके रूम में दिखा तो एक्सप्लेन करना इजी नहीं होगा। फ्लावर्स लीजिए और मैं चला जाऊंगा। बाय बाय आंटी, मैं आपको डेट की ये पूछता रहूंगा। ये बोलकर तुम बेडरूम से सीधा बाहर निकल गए। सिस्टम दिखाता है कि फैसिनेशन लेवल 35 तक पहुंच गया है। बेडरूम में मुंह यूए रोजेस की खुशबू लेती है और उसकी नजर तुम्हारी पीठ पर पड़ती है। ये लड़का कहीं सच में तो मेरे पीछे नहीं पड़ गया? फ्लावर्स की स्मेल बहुत अच्छी है और मसल्स भी कितने स्ट्रॉन्ग है। हो यू ओल्ड पोवर्ट, तुम क्या सोच रही हो? ये बहुत आउटरीजियस है। ये तुम्हारी बेटी का एक्स बॉयफ्रेंड है। तुमने बस अपने जूते चेंज ही किए थे कि अचानक दरवाजा खुला। मुंह यूलू अंदर आई और तुमने देखा कि उसकी ब्लैक स्टॉकिंग्स जगह जगह से फटी हुई थी और वो आज सुबह ही वापस आई थी। तुम्हारे दिल में एक दर्द सा हुआ। ये लड़की काफी स्ट्रगल कर रही है। मुंह यूलू की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। शाह फारूई, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? इससे पहले कि तुम जवाब देते, मुंह यूए बेडरूम से बाहर आई। वो तुम्हें कीज देने आई थी। तुमने ऑकवर्डली स्माइल किया। हाँ, मैंने तुम्हारी मॉम को कीज दे दी है। अब मैं निकलता हूँ। रुको वहीं। मुंह यूलू ने तुम्हें गुस्से से घूरा। तुम अब हद पार कर रहे हो। अब तुम मुझे कभी परेशान नहीं करेगा और याद रखना, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। हाथ से तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मुंह यूलू ने स्नीयर करते हुए कहा, अगर मैं तुझे ढूंढना चाहूँ भी तो वो एक नामुमकिन सपना देखने जैसा होगा। अब जल्दी निकल यहाँ से। जाती वक्त दरवाजा जोर से बंद करके जाना। पहले मुझे थोड़ा गिल्टी फील होता था पर अब लगता है कि इस बारे में
ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो कि मर जाना बेहतर है। मोयुलू ने जमा ली और कहा, मॉम अगर वो फिर से आई तो उसके लिए दरवाजा मत खोलना। मोयुये ने काम होने का अंडर किया और रिप्लाई दिया, अगर वो वापस आया भी तो उसे नेबरहुड में एंट्री नहीं मिलेगी, और उसने खुद कहा है कि वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये बंदा बड़ा अजीब है, कल तक तो पीछे पड़ा था और आज इतना डिसाइसिव हो गया। मोयुलू थोड़ी पजल्ड फील कर रही थी, तभी मोयुये की नजर मोयुलू की स्टॉकिंग्स पर पड़ी। माना कि तुम अडल्ट हो पर घर की कुछ रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। मोयुलू ने गिल्टी फील करती हुई धीरे से कहा, ओह मॉम ऑफिस की काफी इवेंट्स चल रहे थे, सेलिब्रेशन पार्टी थी, तो मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली और अपनी कॉलेज के घर सो गई। तुम्हारी स्टॉकिंग्स कैसे फट गई? क्या तुमने रात अपने नाइट बॉयफ्रेंड के घर बिताई थी? मोयुली को भले ही ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो पर दुनिया की समझ तो थी। मोयुलू कंफ्यूज होकर बड़बड़ाई, कल रात मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी और ध्यान नहीं रहा, सॉरी आपको टेंशन देने के लिए। मॉम शायद कल रात टीवी में गलती से स्क्रैच लग गया होगा। वो ऑकवर्डली हंसी और मोयुये के बेडरूम में भाग गई। मॉम क्या मैं आपकी एक पेयर स्टॉकिंग्स बोरो कर सकती हूँ? मेरी वाली खराब हो गई है। जैसे ही वो अंदर गई उसने बेड पर रोजेस का एक बंच दिखा। मॉम ये सब क्या है? हाँ, ई कर लेना। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। मोयुलू ने अपने लिप्स दबाए और सोचा, ये लड़का इतना रेकलेस क्यों है? अगर लूलू को पता चल गया कि शाफारी मुझे चेस कर रहा है तो नहीं, लगता है ये बंदा थोड़ा भड़क गया है। मुझे इसे ढंग से गाइड करना होगा, वरना मुझे डर है कि इसे कोई मेंटल इशू ना हो जाए। मोयुलू ने अपनी हाई हील्स पहनी और नीचे चली गई। रास्ते में उसकी हार्ट बीट तेज हो रही थी। अजीब है, सुबह जब वो उठी तो उसे काफी चिढ़ हो रही थी, पर फ्लावर्स देकर उसका दिल थोड़ा क्यों पिघल गया। जब वो सोसाइटी गेट पर पहुंची उसने देखा कि तुम एक ब्रांड न्यू कार से टिकर खड़े हो, वही यूथफुल एनर्जी रेडिएट कर रहे हो जिससे उसे जलन होती थी। मोयुलू ने जानबूझकर एक सीरियस फेस बनाया। क्या बस साथ में खाना खाना और बातें करना काफी नहीं है? और वैसे भी हम कौन से जमाने में जी रहे हैं? क्या एज गैप वाला रिलेशनशिप और भी एक्साइटिंग नहीं होता? मोयुये के गाल शर्म से लाल हो गए। अपना होंठ यानी लिप दबाते हुए वो बोला, इतना एंथुसियाज्म क्यों? बकवास मत करो, मुझे अभी बहुत काम है। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म करता तुमने उसे पैसेंजर सीट की तरफ खींचा। डोंट वरी, इससे तुम्हारा काम डिले नहीं होगा। मेरे दिमाग में कुछ बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, बस ऐसे समझ लो कि मैं थोड़ा वेंट कर रही हूँ। मोयुये ने बात मानी और पैसेंजर सीट पे बैठ गया। शाफारी तुम ऐसी क्यों हो? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। एक जोर की आवाज के साथ कार का दरवाजा बंद हुआ। तुम ड्राइवर सीट पे बैठी और दरवाजा लॉक कर दिया। मोयुये ने तुम्हें एक्सपेक्टेशन भरी नजरों से देखा और तुम्हारी दिल की डिफेंसेस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। हालांकि तुमने ऊपर ऊपर से मना किया था, पर अंदर ही अंदर तुम्हें इस डिनर का थोड़ा इंतजार था। ठीक है, बस इस बार, फिर कभी नहीं होगा। हमें टेस्ट जल्दी खत्म करना होगा। ये सुनकर तुम्हारा चेहरा, बच्चे फालतू बातें मत करो। भले ही तुम मुंह से ऐसा बोल रहे हो, पर अंदर ही अंदर तुम्हारा दिल बिल्कुल शहद जैसा मीठा हो रखा है। जल्दी ही तुम लोग एक हाई एंड रेस्टोरेंट पहुंच गए और तुमने उसे मेन्यू पकड़ाया। देख लो क्या खाना है, जो पसंद हो ऑर्डर कर दो, आज ट्रीट मेरी तरफ से है। मोयुये ने मेन्यू लिया और उस पर एक नजर डाली। लूलू बोली, तुम्हारी मंथली सैलरी तो सिर्फ 4000 है, ये जगह तुम्हारे लिए बहुत एक्सपेंसिव है। इस बार ट्रीट मैं दे रही हूं। कितनी जेंटल है, इतनी कंसिडरेट। ऐसी औरत 37 की एज में भी सिंगल कैसे है? तुमने मोयुये को मेन्यू पलटते हुए देखा और सीरियसली बोला, मुझे लगता है कि मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। ये सुनते ही मोयुये का हाथ थोड़ा कांपा और ब्लश साफ उसके चेहरे पे दिखने लगा। बकवास मत करो, हमारे बीच ये सब रिडिकुलस है। मैं सीरियस हूँ। तुम काफी सिंसियर लग रहे थे और तुमने धीरे से मोयुये का हाथ पकड़ने की कोशिश की। मोयुये ने एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लिया जैसे उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। शाफारी मजाक मत करो, अगर तुमने ये सब कंटिन्यू किया तो मैं सच में चली जाऊंगी। तुमने धीरे से सर हिलाया। फाइन, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। एक्चुअली एज कोई इशू नहीं है, और वैसे भी तुम तो कभी किसी रिलेशनशिप में रही भी नहीं हो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और टिप जरूर करें मिंजिंग और ध्यान ध्यान प्रोग्राम्स को सपोर्ट करने के लिए। क्या तुम ये सब खत्म कर पाओगे? तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। अगर खत्म नहीं कर पाए तो पैक करवा लेना, वरना तुम्हें आज रात मोयुलू के लिए खाना बनाना पड़ेगा। मुझे डर है कि तुम थक जाओगी। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। मोयुये बिल्कुल स्पीचलेस हो गई। ये लड़का तो हद से ज्यादा आउटरीजियस होता जा रहा है। तुमने आउट किया, हम कहा थी राइट, एज इशू नहीं है। रही बात मोयुलू की, तो हमारा ब्रेकअप कब का हो चुका है। तुमने उसे पाला है, उसने नहीं। उसे तुम्हारी लाइफ में इंटरफियर करने का कोई राइट नहीं है। मोयुये कुछ बोलने ही वाली थी कि तुमने टेबल पर ही पैकेज रखा। ये लेटेस्ट ऑरेंज कंप्यूटर है। मैंने सुना है कि तुम वही पुराना कंप्यूटर सालों से यूज कर रही हो। इतने सारे डिजाइन सॉफ्टवेयर चलाने होते हैं तो अब से इसे यूज करना। मोयुये एकदम स्टन रहे। ऑरेंज कंप्यूटर, मैं हमेशा से इसे खरीदना चाहती थी पर कभी हिम्मत नहीं हुई। पर तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? कहीं तुम्हारी लॉटरी तो नहीं निकल गई? फिर तुमने एक बड़ी सी जोंग कार की कीज निकाली और कहा कि मेरी पुरानी कार 10 साल से चल रही है, तो ये कार मेरे लिए एक गिफ्ट है। नोटराइज ट्रांसफर पेपर्स भी रेडी है, इसे कभी भी ट्रांसफर किया जा सकता है। मोयुये एकदम कंफ्यूज हो गई। बेटा प्लीज इसे वापस ले लो, मैं तुमसे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट कैसे ले सकती हूँ? पैसे कहीं से भी आए हो, तुम्हें थोड़ा संभल के खर्च करना चाहिए। पैसा ऐसे वेस्ट नहीं करती, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। एक्चुअली सिस्टम टास्क तो सिर्फ एक डील का था, पर तुमने डिसाइड कर लिया था कि जेंटल और कंसिडरेट मोयुये का दिल जीना ही है। मेरा पैसा एकदम क्लीन है और मैं सिर्फ कार या कंप्यूटर ही नहीं बल्कि तुम्हारी और भी हेल्प करने वाला हूँ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और टिप जरूर करें मिंजिंग और ध्यान ध्यान प्रोग्राम्स को सपोर्ट करने के लिए। तुम सीरियस तो नहीं हो ना? बिल्कुल सच है। देखो तुम कैसे बिना किसी टेंशन की बैंक कार्ड हैंडल कर रहे हो। एक बार मोयुये का अफेक्शन लेवल 100 हो गया तो तुम 1000 सिस्टम कॉइंस रिडीम कर पाओगे, जो सिस्टम स्टोर में 3 मिलियन करेंसी के बराबर है। मोयुये थोड़ी परेशान दिखने लगी। मेरी बात सुनो, तुम अभी यंग हो, मैं तुम्हारी चीजें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर शाफारी ना होती तो शायद उसका दिल पहले ही बिखर गया होता। तुमने सिस्टम पैनल की तरफ देखा, अफेक्शन लेवल 50 पहुंच गया था। तुमने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। आंटी प्लीज अभी के लिए ये गिफ्ट्स रख लीजिए, बस मेरे साथ 3 डेट्स पे चलिए, फिर मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। तुमने इतने सारे गिफ्ट सिर्फ इसलिए दिए, वो लगभग उसकी स्टेमदर बनने वाली थी, पर उसकी सिंसियरिटी देखकर वो काफी टच हो गई। गिफ्ट्स में असली पैसा लगा था। क्या ये सच में ट्रू लव था? मोयुये ने तुम्हारी आंखों में देखा और उसकी दिल की दीवारें थोड़ी कमजोर पड़ने लगी। ठीक है, तो हम फ्रेंड्स की तरह स्टार्ट करते हैं, मुझे थोड़ा टाइम दो। तुम्हारा ये प्यार इतना सडन है कि मैं इसे फिक्स नहीं कर पा रही। ये सुनकर तुम अंदर ही अंदर खुश हो गए। काम बन गया। एक बार साइकोलॉजी
साइकोलॉजिकल बैरियर टूट जाए तो मौका मिल ही जाता है। डिनर के बाद तुमने मोयूये को एमरल्ड हवार्डिंग कम्युनिटी ड्रॉ किया। मोयूये ने पैक डिशेस पकड़ी और शुक्रिया कहा। आज की लंच के लिए थैंक्स। मैंने नोटबुक तो रख ली है पर मैं सच में ये पैसे और कार नहीं ले सकती। तुमने चुपचाप वो बिना पीछे देखे बस एक सेंटेंस बोलकर चला गया। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू नेक्स्ट टाइम। मोयूये ने उसकी बैग देखते हुए बस एक ठंडी सांस भरी। घर पहुंचकर उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में बस वही एम्बिग्यूअस कन्फेशन घूम रहा था। सडनली दरवाजा खुला। मॉम आई एम होम। मोयूलू बड़ी सी स्माइल के साथ अंदर आई। उसने टेबल पर कुछ बैग्स और रेड वाइन की बोतल दी। मॉम आज क्या टेक आउट ऑर्डर किया है? मोयूये ने एक फोर्स स्माइल। टेक आउट नहीं, ये किसी और ने डिलीवर करवाया है। मोयूये ने उसे थोड़ा सस्पिशियसली देखा। किसी और ने? किसने? बोलती बोलती उसने बैग्स अनपैक करना शुरू कर दिया। एक फ्रेंड ने? हाँ वही। लुलू काम कैसा चल रहा है आजकल? मोयूलू ने मुंह बनाया। छोड़ो ना मॉम, मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ और पैसे भी नहीं है। मॉम क्या आप मुझे थोड़े पैसे लेंड कर सकते हैं? मुझे एक नया पर्स लेना है। मोयूये ने अपनी बेटी को देखा और एक हेल्पलेस साइल। तुम अब इतनी बड़ी हो गई हो, ऐसे रेकलेसली पैसे मत उड़ाया करो। क्या आप एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुम्हारी पूरी डाउरी पे करूंगी? मोयूलू ने डिससैटिस्फैक्शन में मुंह बनाया और कंप्लेन करने लगी। बस थोड़े पैसे लेंड करने को तो कहा है, ऐसा थोड़ी है कि मैं वापस नहीं करूंगी। वाओ, सारा वेस्टर्न फूड। इतना पैसा? पर अनफॉर्चुनेटली मेरा पेट भरा हुआ है, थोड़ा डिनर के लिए बचा लेते हैं। मोयूये ने हेल्पलेसली साई किया। उसकी बेटी लेजी थी, ग्रीडी थी और पैसे रेकलेसली खर्च करती थी। बिल्कुल भी इजी गोइंग नहीं थी, अपनी माँ जैसी तो बिल्कुल नहीं। सडनली मोयूलू की नजर सोफा पर रखे लैपटॉप और कॉस्मेटिक से भरे शॉपिंग बैग्स पर पड़ी। सरप्राइज, क्या आप नया कंप्यूटर खरीद रहे हो? ये तो ऑरेंज ब्रांड का है, काफी कॉस्टली होगा। उसने मेकअप की पैकेजिंग उठाई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वाओ, ये लिपस्टिक भी सुपर एक्सपेंसिव है। मोयूये थोड़ी फ्लस्टर्ड हो गई और जल्दी से एक्सप्लेन किया कि ये सब किसी और ने दिया है। मोयूलू ने अपनी मॉम को इंटेंटली देखा। किसी और ने दिया? कहीं आपने सीक्रेटली डेटिंग तो नहीं शुरू कर दी? मोयूये का चेहरा इंस्टेंटली लाल हो गया। ये क्या बकवास कर रही हो? ये बस एक फ्रेंड का गिफ्ट है, बॉयफ्रेंड कहां से आ गया? मोयूलू ने अपनी आंखें स्क्विंट की और मोयूये को ऊपर से नीचे तक देखा। मॉम, मुझसे झूठ मत बोलो, डेफिनेटली कुछ तो फिशी है। बताओ ना एग्जैक्टली किसने दिया? फिर मोयूलू को कार कीज मिल गई और उसकी आंखें हैरत से फट गईं। अभी भी बोलोगी कि कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? कार खरीदने के लिए एक्स्ट्रा पैसे कहां से आए? वाओ, गिफ्ट में कार भी। जो भी आपको चेज कर रहा है वो पक्का कोई बिग बॉस होगा, मुझे पता था। आप इतनी ब्यूटीफुल हो, एडमायरर्स की तो लाइन लगी होगी। मोयूये थोड़ा एम्बैरेस हो गई और जल्दी से बोली, लूलू जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, हम बस ऑर्डिनरी फ्रेंड्स हैं। मोयूलू ने अपने आर्म्स क्रॉस किए। वो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं लग रही थी। किसके ऐसे ऑर्डिनरी फ्रेंड्स होते हैं जो कंप्यूटर और कार दोनों गिफ्ट करते हैं? मोम बस करो, पर वो कितना रिच है, वो बूढ़ा आदमी भी इसे एक्सेप्ट करता लग रहा है। मोयूये का सच में मन कर रहा है कि उसे वापस वेलफेयर होम भेज दे। एक गहरी सांस लेते हुए, ज्यादा मत सोचो, मैं कार वापस कर दूंगी। मोयूलू एक बड़ी स्माइल के साथ मोयूये के पास आई। मॉम, क्या आप इस बारे में मुझसे बात करना चाहती हो? शायद वो सच में आपको लाइक करता है। आपको हर बार रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। इस गिफ्ट को देखो, अगर वो सिंसियर नहीं होता तो कौन इतना कुछ देने को तैयार होता? इसे वापस करने से उसकी फीलिंग्स हर्ट होंगे। मोयूये ने उसे सीरियसली देखा। तुम्हें भी लगता है कि वो थॉटफुल है? मोयूलू ने जोर जोर से सर हिलाया। ऑफ कोर्स, मैं कह रही हूँ, अपने व्हाइट नाइट को मिस मत करो। आप ऑलरेडी 37 की हो चुकी हो, अब तो सेटल होने का टाइम है। मोयूये थोड़ी देर के लिए हेजिटेट हुई। हमारी आइडेंटिटीज बिल्कुल नहीं, एज गैप बहुत ज्यादा है, डेट करना तो सिंपली इम्पॉसिबल है। मोयूलू की आंखें चमक उठी। एज गैप से क्या डरना? ज्यादा एज मतलब ज्यादा केयर। मॉम, आप बस उसे जानने की कोशिश करो, और वैसे भी वो रिच है। मोयूये ने उसे अजीब तरीके से देखा। तुम लड़की बस पैसे के बारे में ही सोचती हो। वैसे ही क्या तुम बैग खरीदने के लिए पैसे बोरो नहीं करने वाली थी? किस तरह का बैग चाहिए तुम्हें? मोयूये ने तुरंत रिप्लाई दिया, मुझे एक ब्रांडेड बैग चाहिए। वो ब्रांड आजकल सुपर पॉपुलर है, रिसेंटली बहुत सारे सेलिब्रिटीज उसे कैरी कर रहे हैं, बस थोड़ा प्राइसी है, इसलिए तो आपसे बोरो कर रही हूँ। मॉम प्लीज थोड़े पैसे दे दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ जल्दी ही पे बैक कर दूंगी। मोयूये ने सर हिलाया। जब से तुमने काम शुरू किया है तुमने मुझसे हजारों बोरो किए हैं और एक पैसा भी वापस नहीं किया। लूलू, ऐसा नहीं है कि मैं देना नहीं चाहती, पर तुम्हें फैमिली सिचुएशन पता है, हर महीने मॉर्गेज पे करना पड़ता है और लिविंग एक्सपेंसेस भी कम नहीं है। क्या तुम थोड़ा फ्रूगल नहीं हो सकती? मोयूली थोड़ी नाराज हो गई। क्या आप सच में इतनी कॉशियस हो? बाकी मॉम्स तो अपनी बेटी को सब कुछ दिलाती हैं, क्या आप मेरे साथ थोड़ा नाइस नहीं हो सकती? सिर्फ एक बैग ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी बेटी का जिद्दी लुक देकर मोयूली थोड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। फाइन, मैं बाद में वीचैट पे पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। क्या 10,000 काफी है? मोयूली गुस्से में सोफा पे बैठ गई। 10,000 में तो एक जिपर भी नहीं आएगा, मुझे 50,000 चाहिए। ये सुनते ही मोयूली गुस्से से लाल हो गई। क्या? उसी वक्त फोन की बेल बजी। मोयूली ने फोन निकाला और कॉलर आईडी देखी। उसका दिल धड़कने लगा और उसने सबकॉन्शियसली मोयूली की तरफ देखा। थोड़ा हेजिटेट करने के बाद उसने स्वाइप करके आंसर किया, हेलो यूली। दूसरी साइड से एक जेंटल आवाज आई। मुझे अभी याद आया, कार में कुछ फीचर्स हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, अगर तुम्हें समझ ना आए तो मैं टाइम निकालकर तुम्हें पर्सनली सिखा सकता हूँ। मोयूली का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने चोरी छुपी मोयूली की तरफ देखा, जो बड़ी ध्यान से सुन रही थी। अपनी टोन को काम रखने की कोशिश करते हुए उसने कहा, जरूरत नहीं, मैं कार एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं टाइम निकालकर इसे वापस कर दूं और मैं आपकी पैसे भी पे बैक कर दूं। मैं सच में इतनी एक्सपेंसिव चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ थोड़ी देर ये सन्नाटा छा गया। बस इसे ऐसे ही समझ लो कि मैं तुमसे उधार ले रहा हूँ, पहली मॉर्गेज एक बार में चुका। मैं तुम्हें बिना किसी इंटरेस्ट के पैसे दे रहा हूँ, है ना? जब भी तुम मेरी फीलिंग्स एक्सेप्ट करने के लिए रही हो तब डिसाइड कर लिया, कोई जल्दी नहीं। मोयूली की आंखें इधर उधर घूम। उसने अचानक फोन छीना और चिल्लाई, फ्यूचर डैड, मैं आपकी बेटी हूँ, डोंट वरी, सब मेरे कंट्रोल में है, चिंता मत करो, मैं मॉम को मनाने में आपकी हेल्प करूंगी। मोयूली की सांसें अटक गई। उसने आंखें फाड़कर फोन वापस लेने की कोशिश की, पर मोयूली ने बड़ी सफाई से डॉज कर दिया। ये सुनकर
तुम्हारी चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आई और तुम धीरे से हंसी। डू थैंक यू जो कहा है वो याद रखना। मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारी मॉम को बताऊंगा कि ये कार कैसे चला। मोयूली ने स्माइल और कॉल कर प्लीज मिंजिंग और ज्ञान ज्ञान प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर और टिप जरूर कर। तुमने खुलकर स्माइल किया। रैंक की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें हार्दिक सेंड पे करूंगा। मैं मूव आउट करने वाला था और तुम इतना ब्यूटीफुल दिखा। कुछ दिन और होगा मेरी ये कोई बड़ा रूम अपस्टेयर्स अभी भी वीकेंड था। पार्टी यूनिक फ्लोरिशियस लुक और जानबूझकर अपने लिप्स तुम्हारी बॉडी तो बड़ी हुई। सेकंड फ्लोर पर ज्यादातर बड़ी अपार्टमेंट थे जिनका सस्ता रेंट भी 25 हुआ था। बिना सोचे समझे हमने फोन निकाला और 20,000 युआन ट्रांसफर कर दिए और कर बाकी किसी को भोग लो जो मेरा सामान मूव करने में है। मेरी ही बड़ी लिविंग रूम आ जाए खुली दिल से पैसे दी पार्टी और भी खुश होगी अपना सामान पैक करो। मैं कभी भी किसी को भेजूंगी तुम्हें बिना किसी मनी टेंशन वाली फीलिंग बहुत सही लगा। तुम इसी बोलिया एंजॉय कर प्लीज मिंजिंग और ध्यान कॉलम को सब कर देखूंगा सब्सक्राइब शेयर टिप्स जरूर करूं। सागर मुझे मोयूली कॉल दूसरी तरफ से मोयूली बड़ा शर्मा हूं। मैंने तुम्हारी वैसों से मॉडिफाई कर थैंक्स। मैं तुम्हें दिया चाहता हूं तो मैंने बिना सोचे कहा मैं तुम्हें एड्रेस की मोयूली ने कॉल और मैंने लिख लिया अपनी हाथ से नर्वसनेस की वजह से आई बड़ा दिया हुआ। मैंने इसमें अपनी बीडी बॉयफ्रेंड को बाहर लाया। उसने जोर से अपना सच को समझाया ये सिर्फ दोस्त बस एक दोस्त है था बोर्ड और इस तुम सोफा पर बैठे हैं पॉइंट ऑफ सिचुएशन तुम नीचे लगा खबर के सामने हम को बेन के पास है लाइट नहीं रहे बाल शोल्डर और बॉडी और हल्का और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले, आज तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। मुंह युवे के चीक्स थोड़े लाल हो गए और उसने धीरे से कहा, थैंक यू। तुम बेवकूफों की तरह मुंह युवे को फिर से देखते रहे और बोल पड़े, प्लीज अब से मेकअप मत किया करो। मुंह युवे ने अपना फेस कवर किया और शर्माते हुए पूछा, क्या सच में इतना बुरा लग रहा है? नहीं, मेकअप में तुम और भी ज्यादा अच्छी लगती हो। मेरा खाने पे फोकस ही नहीं हो रहा, बस तुम्हें देखना ही काफी है। मुंह युवे का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने सोचा, ये बंदा तो काफी सही बातें करता है। गुड लुक्स और डेप्थ तो है ही, ऊपर से बातें कितनी स्वीट हैं। तुमने मुझे इतने सारे पैसे दिए और कार और कंप्यूटर भी, ये परफ्यूम तो बहुत एक्सपेंसिव है। तुम सबसे प्रेशियस हो। ये बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तुम्हारा एक्सप्रेशन सीरियस है। सिस्टम दिखा रहा है कि मुंह युवे का फैसिनेशन लेवल 83 तक पहुंच गया है। बोलना बंद करो, हम सच में नहीं। मुंह युवे की आंखें लाल हो गईं। वो अपने इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग। तुमने हिम्मत जुटाकर कन्फेस किया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। मुंह युलू का हम पर कोई हक नहीं है। वैसे भी उसने ही मुझे पहले डंप किया था। मुंह युवे की हार्ट भी तेज हो गई। मुझे हमेशा लगा है कि तुम रिकॉर्डिंग करके मुझसे बदला ले रहे हो, इसीलिए तुमने मेरा पीछा किया है ना। तुमने कोल्ड स्माइल दी, फिर एक्सप्रेशन और भी सीरियस हो गया। मेरे दिल में उसके लिए कभी कोई जगह नहीं थी। वो मेरे बदले के लायक भी नहीं है। टाइम वेस्ट करने की तो बात ही छोड़ो। फिर तुमने थोड़ा डीप होते हुए ऐड किया, तुम्हें पकड़कर सोने में काफी सेफ फील होता है। बिना अपनी कार के तुम सोसाइटी में फिट नहीं होते। तुम्हें अभी तक कीज नहीं मिली है। स्माइल करते हुए मना किया, जरूरत नहीं है। टैक्सी लेना काफी कन्वीनियंट है, राइड भी कंफर्टेबल हो रही है। मैंने सुना है तुम्हें ड्राइविंग पसंद है और तुम्हारी स्किल्स काफी एक्सीलेंट है। तुम कहते हो तुम्हें ड्राइविंग पसंद है और तुम उसमें अच्छे हो, तो फिर ये स्मर्क क्यों? मुंह युवे का चेहरा लाल हो गया। तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स काफी इंप्रेसिव है, मेरी भी बुरी नहीं है। हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। मुंह युवे का ब्लश और भी गहरा हो गया। बदमाश, ये फालतू बातें बंद करो। जब तुमने कीज लेने से मना कर दिया तो उसने अपनी पुरानी कार की कीज निकाली। मेरी पुरानी कार चलाकर देखो, थोड़ी पुरानी है पर वेल मेंटेन्ड है और पावरफुल है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम हल्का सा स्माइल करते हो। अगर तुमने ये सब कंटिन्यू रखा तो मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगी। मुंह युवे गुस्सा होने का नाटक करती है। तुम भी ना। उसने टॉपिक चेंज करने के लिए टेबल पे रखी डिशेस की तरफ इशारा किया। ट्राई करो, जो मुझे पसंद है मैंने उसका डबल पोर्शन ऑर्डर किया है, सच में बहुत अच्छा है। अगर पेट नहीं भरा तो घर जाके भी खा सकते हो। तुमने डिशेस से भरी टेबल देखी और बाइशू को देकर स्माइल किया। इतना काफी है, ज्यादा ऑर्डर करना बिल्कुल सस्ते शावर जेल जैसा है। कल जो लेफ्ट ओवर्स पैक करवाए थे वो तुमने पक्का किसी को दे दिए होंगे। बाइशू हल्का सा हंसा, उसकी नजर रिस्ट पे बंधे हैंडल पर गई। तुमने कंसर्न के साथ पूछा, क्या तुम जल्दी में हो? बाइशू ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, एक गेस्ट के कपड़े हैं जो आज रात से पहले हर हाल में रेडी करने हैं। टाइम सच में बहुत टाइट है। ये सुनते ही तुमने जल्दी से सिस्टम चेक किया और देखा कि अपॉइंटमेंट टाइम से सिर्फ 16 मिनट ऊपर हुए। तुमने फटाफट कहा, मैं तुम्हें बाद में ड्राइव करके ड्रॉप कर दूंगा। बाइशू ने मना कर दिया। लुलू कल खाली बातों से समझाने का क्या फायदा, बस बोल दो कि मैं उसका फ्यूचर पार्टनर हूँ। ये सुनते ही मुंह युवे, ल्यूमी और इशू सब तुम्हें अजीब तरह से देखने लगे। मैंने कहा था ना मुझे थोड़ा टाइम दो, मैंने अभी तक हाँ नहीं बोला है। अगर तुमने ऐसी फालतू बातें की तो मैं सच में चली जाऊंगा। उससे ऐसे देखकर तुमने जल्दी से स्माइल किया। ऑलराइट, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। डिनर के बाद सिस्टम दिखा रहा है कि आज का प्रोग्रेस अभी भी 20 मिनट पीछे है। लगा है टाइम कवर करने के लिए आफ्टरनून में मुंह युवे के साथ फिर से शेड्यूल करना पड़ेगा। जब तुमने देखा कि मुंह युवे जाने वाला है तुम्हें अचानक याद आया कि कार भी करनी है। तुमने जल्दी से कहा, मुझे तुम्हारे साथ वापस चलना होगा, तुम्हारी कार अभी भी नेबरहुड में है। मुंह युवे ने थोड़ा राउंड किया और नोट किया, वरना तुम आफ्टरनून में आ सकते हो। तब आओगे तो ऊपर चलकर थोड़ी देर बैठ ही सकते। ऊपर चलने की बात हुई, तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगा और तुमने थोड़ा मीनिंगफुली कहा, सी यू दिस आफ्टरनून। मुंह युवे ने भी किया और निकल गया। तुमने सीधा लैंडलॉर्ड के वहां गिरा दी जिसने अभी मैसेज भेजा था, तुम आ गए हो तो घर लिए जाओ। तुमने देखा जिया एंड टाइट योगा पैंट्स और टैंक टॉप पहने हुए और तुम्हें देखकर वार्म स्माइल दे रही। तुम्हारी नजर अनकॉन्शियसली उस तरफ चली गई और तुम थोड़ा मेस्मराइज हो गए। तुम्हें ऐसे खोया हुआ देखकर जिया एंड ने मुस्कुराते हुए पूछा, बाहर क्यों खड़े हो? चलो अंदर आओ। तुम थोड़ा रुकी, फिर ऑकवर्ड हो पूछा, अंदर आने का कोई खास रीजन? जिया एंड ने करते हुए कहा, मेरे हस्बैंड खड़े नहीं, जाने से पहले एक गिलास पानी तो पी। तुम ना चाहते हुए भी अंदर चले और सोफा भी बैठ और उसकी बनाई चाहिए। लेकिन पता चला कि अच्छा है, तो मुझे निकलना। तुमने कहा, जिया एंड सामने वाली सोफा बैठ और तुम देखकर माइल नीचे चली गई। और देखा तुमने देखी शेयर और निंदिंग और यांग यांग प्रोग्राम को तुम काफी पता है। काफी ज्यादा थी।
अपने नए घर वापस आकर तुमने फ्रिज खोला और देखा कि पार्टी ए ने उसे रेड वाइन, टोस्ट्स और गोजी बेरी टी से भर रखा था। तुमने गोजी टी उठाई और एक बड़ा गल्प लिया और मन ही मन सोचा, डोंट वरी, मैं डेफिनेटली ये सब तुम पर ही यूज करूंगा। 2 PM पे मूव यूए का मैसेज आया, कार पिक करने आ जाओ, तुम थोड़ी देर ऊपर आकर बैठ सकते हो। जब तुम जेड कोड कम्युनिटी के एंट्रेंस पर पहुंचे तो देखा कि मूव यूए एकदम तैयार होकर वहां पहले से वेट कर रही थी। तुम उसके पास गए, स्माइल करते हुए जो किया, तुमने तो कहा था कि आज तुम बहुत बिजी हो, फिर मेकअप करने का टाइम कैसे मिल गया? मूव यूए का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने स्पेशली ड्रेसअप नहीं किया, मैंने तो बस कपड़े चेंज किए हैं। उसका शाई और अडोरेबल एक्सप्रेशन देकर तुमने स्माइल करते हुए सर हिलाया। जब तुम दोनों ऊपर गए तो मूव यूए ने तुम्हें कोट दिया। तुमने नोटिस किया कि कोट से काफी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही थी। पजल्ड होकर तुमने पूछा, कहीं तुम मेरे कपड़े पकड़कर तो नहीं सो रही थी? ये सुनकर मूव यूए ने जल्दी से मना करते हुए हाथ हिलाए। अरे नहीं, फालतू बात मत करो, मैंने तो बस कैजुअली बेड साइड पे रख दिया था। देखो कितना हेवी है, तुम्हें पक्का इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, है ना? तुम काफी बिजी नहीं हो, तुम अपना काम करो, मैं बस साइड से देखूंगी। मूव यूए ने थोड़ा फ्राउन किया। काम में इतना इंटरेस्टिंग क्या है? तुमने उसकी तरफ अफेक्शनेटली देखा और सीरियसली कहा, मैं तुम्हें काम करते हुए नहीं देख रही, मैं तुम्हें एज अ पर्सन देख रही हूँ। ये सुन के मूव यूए की हार्ट बीट बढ़ गई। उसने तुम्हें एक वियर्ड ग्लेयर दिया और बोला, तुम्हारी बातें कितनी स्वीट है, मूव यूलू तुम्हें कैसे छोड़ सका है? तुम्हारी आंखों में चमक आई। अच्छा हुआ उसने मुझे डम कर दिया, वरना मुझे तुम्हारी अच्छाई कैसे पता चलती? मूव यूए ब्लश करने लगा और मुड़ गया तुम्हें इग्नोर करते हुए। तुमने पीछे से उसे जेंटली हग किया। मूव यूए स्टार्टल हो गया और जल्दी से गुस्से में मुड़ा। ये तो ज्यादा हो गया। तुम उसके रिएक्शन से स्टन रह गई। स्टैमर करते हुए तुमने पूछा, तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, क्लियरली दिख रहा है। मूव यूए का चेहरा एकदम लाल हो गया और उसने जल्दी से डिनाई किया। किसने कहा? मैं तो बस तुम्हारा ग्रेटफुल हूँ, मैंने कहा था ना मुझे थोड़ा टाइम दो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? आई एम सो डिसअपॉइंटेड। उसे इतना गुस्से में देकर तुमने हेल्पलेसली मटर किया। फैसिनेशन लेवल पहले ही 85 पे है, फिर भी तुम इतने रेजिस्टेंट क्यों हो? मूव यूए ने देखा कि तुम साइलेंट हो और उसने स्टर्नली वार्न किया, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हें इग्नोर करूंगी, मैं जितना जल्दी हो सके तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। तुमने ऐसी साई किया जैसे डिसअपॉइंटेड हो। जब तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है तो मैं तुम्हें और बॉदर नहीं करूंगी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी कार ले जाऊंगी बस, एक मेमेंटो की तरह। ये बोल के तुम मुड़ी और स्लोली डोर की तरफ जाने लगी। ये देखकर मूव यूए सडनली पैनिक हो गया और जल्दी से चिल्लाया, वेट अ मोमेंट, क्या ये सब थोड़ा सडन था? मुझे थोड़ा और टाइम दो, मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगा। ये सुन के तुम स्माइल करके मुड़ी, तो क्या मैं तुम्हें काम करते हुए देख सकती हूँ? जस्ट 20 मिनट्स। मूव यूए ने शाइली नॉट किया, ठीक है, पर कोई फनी बिजनेस नहीं। वो अपनी डेस्क पे गया, कंप्यूटर ओपन किया और सीरियसली काम करने लगा। तुम बस उसे पागल की तरह घूरती रही, सोच रही थी कि वो कितना स्टनिंगली ब्यूटीफुल लग रहा है। पता ही नहीं चला कब 1 घंटा बीत गया। क्या वो सच में इतनी ब्यूटीफुल है? मैंने तुम्हें लूलू पे इतना फोकस करते हुए कभी नहीं देखा। तुम उसे अफेक्शनेटली देख रही हो, ऑफ कोर्स वो तुम्हारी वजह से और भी ब्यूटीफुल लग रही है। मूव यूए का फेस फ्लश हो गया और उसने अर्ज किया, तुम्हें जाना चाहिए, लूलू जल्दी ही वापस आ जाएगी। तुमने ईगरली पूछा, क्या हम कल भी डे कंटिन्यू कर सकते हैं? मूव यूए एक मोमेंट के लिए स्टन रह गया, फिर उसने जेंटली नॉट किया, हम कल ली के पास वॉक पे जा सकते हैं। तुम्हारी आंखें चमक उठी। तुमने हैप्पीली कहा, ग्रेट, कल साथ में लंच करते हैं, फिर ली पे जाएंगे। मूव यूए ने तुम्हें बाहर तक ड्रॉप किया, एक गहरी सांस ली और खुद से मटर किया, ये हो क्या रहा है? ये सब इतना इंटेंस क्यों होता जा रहा है? लूलू मुझे ब्लेम मत करना। घर पहुंचकर तुमने सिस्टम पैनल ओपन किया। मूव यूए का फैसिनेशन लेवल 87 पर पहुंच गया है। लगता है कल मसल स्ट्रेंथनिंग 100 सिस्टम बी, डिंडिंग स्ट्रेंथनिंग 100 सिस्टम बी, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी। देकर हंसी आ जाएगी। मूव यूए, तुम्हारे नसीब में मेरी गुड लक नहीं है, तो फिर मूव यूए को मेरी पावर एक्सपीरियंस करने दो। रात के 10:30 बजे मूव यूए ने धीरे से मूव यूलू का दरवाजा खटखटाया। मूव यूलू ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, मॉम इतनी रात को क्या बात है? मूव यूए थोड़ा हिचकिचाई और बोली, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अपनी मॉम का शर्माता हुआ चेहरा देखकर मूव यूलू तुरंत समझ गई, क्या कोई मर्द का चक्कर है? मूव यूए ने धीरे से सर हिलाया और बैठी साइड पे बैठ गई। मूव यूलू अपनी हंसी नहीं रोक पाई। मॉम चलो ना, बताओ ना, वही है ना एक वैल्यूएबल गिफ्ट जिसने मेरी मॉर्गेज पे करने में भी हेल्प की। इससे पहले कि मूव यूए अपनी बात खत्म करती, मूव यूलू ने बीच में ही रोक दिया। ओह माय गॉड, इतना अमीर, 1 मिलियन से ज्यादा ऐसे ही दे दी, आप हेजिटेट क्यों कर रही हो? वो तो खुद इतना एक्टिव होकर मूव मार रहा है। आप वैसे भी 37 की हो चुकी हो, अगर ये चांस मिस कर दिया तो शायद फिर कभी इतना अच्छा मौका ना मिले। अपनी बेटी को खुद से ज्यादा एक्साइटेड देखकर मूव यूए के एक्सप्रेशंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होने लगे। हमारी एज में थोड़ी 15 इयर्स का गैप है। मूव यूए ने लापरवाही से हाथ हिलाया। इतना अमीर है तो 15 साल का नीचे डिफरेंस क्या चीज है? मैं तो थोड़ी टेंटेड हूं, अगर आपको वो नहीं चाहिए तो मुझसे इंट्रोड्यूस करवा दो। मूव यूए ने गुस्से से कहा, तुम सिर्फ पैसों पे क्यों फोकस कर रही हो? मेरा मतलब है मैं उससे 15 साल बड़ी हूं, क्या मेरी एज नहीं है? मूव यूए दंग रह गई। उसके होंठ थोड़े थरथराने लगे। लोगों का कहता है कोई बैंकिंग बन जाए, अब या तो इसी मार्केट में सीधा बड़ा धमाका करती हूं, हिचकिचाना कैसा दिन को यार आपको फूल फूल सहूं। मूव यूए का चेहरा और भी लाल हो गया। हमारा रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, शायद मुझे डिसलाइक करने लगा। मुझे डर है कि बाद में तुम मुझे ब्लेम करो। मुझे बुद्धि से आगे को आप मुझे खाई डरना किस बात? खुद में लेकर ध्यान डालती होते हुए मुझे कैसे डिसलाइक कर सकती हूं? बिंदास होकर क्या करूं कि मैं को शायद मेरी टॉपिक मंदी बच अपनी बेटी को इतना मत देगी बेटा, मैं थोड़ी हेल्प करूं। क्या मुझे ये सोच मेरी को एक्सेप्ट करो? मूव यूए ने बाहर बात की, मैं टाइम पे नहीं करती। मैं टाइम पे चलो मैं को बात करती हूं, क्योंकि भाई मैं सब से बात की मुझे बात करने का नहीं चाहिए। मुझे नहीं पसंद, मुझे बात करना चाहिए। मुझे नहीं है कोई मुझे हंसी नहीं रोक पाए और जोर से हंसते हुए बोले कि तुम एक्चुअली उसके मुंह से डैड सुनना चाहते हो, क्योंकि वो हमेशा तुम्हें पापा ही बोलता था। ये सुनते ही मूव यूए ने तुम्हें घूरा और फेक गुस्सा दिखाते हुए अपना मुंह फेर लिया। तुम्हें रियलाइज हुआ कि तुमने कुछ गलत बोल दिया है। अपसेट मत हो,
मू यूये ने मुड़कर तुम्हें देखा और कहा कि अब से तुम अपनी वो रोमांटिक स्टोरी सुनना बंद कर दो। तुमने एक ऑकवर्ड स्माइल दी और कहा प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है, ओके, बस जल्दी से खा लो, फिर हम ले के पास वॉक पे जाएंगे। तुमने मन में सोचा कि वॉक के बाद टास्क के लिए परफेक्ट टाइम होगा। खाना खत्म करके तुम दोनों लेक साइड गए, एक छोटी बोट रेंट की और धीरे धीरे लेक के बीच में चले गए। बोट पे तुम और मू यूये एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और धीरे धीरे पास आने लगे। उसी वक्त एक छोटी स्पीड बोट फुल स्पीड में आई और जोर से तुम्हारी बोट से टकरा गई। इतने जोर के इम्पैक्ट से तुम और मू यूये लेक में गिर गए, पर लकीली तुमने लाइफ जैकेट्स पहनी थी तो नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा डर लग गया था। तुमने सुकून की सांस ली, खुशी हुई कि कुछ सीरियस नहीं हुआ। तुमने मू यूये को पकड़ा और थोड़ी दूर खड़ी बोट की तरफ स्विम करने लगे। उसे बोट पे चढ़ाने के बाद तुम खुद भी जल्दी से ऊपर आ गए। तभी वो बोट जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था धीरे से तुम्हारे पास आई। बोट के आगे खड़े आदमी ने गिल्ट के साथ चिल्लाया, क्या आप लोग ठीक हो? आई एम रियली सॉरी, अभी मेरा स्पीड और डायरेक्शन पे कंट्रोल नहीं रहा। एक औरत कैनोपी के नीचे से बाहर आई और उसने आदमी से धीरे से कहा, देखा मैंने कहा था इतनी फास्ट मत चलाओ, अब देखो एक्सीडेंट हो गया ना। उस औरत को देखकर मू यूये ईगल के लिए सुन रह गई। तुम्हारी आंखें भी भड़ी की भड़ी रह गई। तुम बिल्कुल शॉक में थे। बोट पे जो औरत थी वो एक्चुअली मू यूये की